हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान का पार्ट 15 अपलोड कर दिया है। पार्ट 16 है। तो चलिए इसकी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बताते हैं कि किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। आपको बताना है कि किस कारक में से विभक्ति है, ठीक है। से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। कर्ता, अपादान, संप्रदान या कर्ण। इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। से किसके कारण आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर्ण राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है। ए रमेश, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना है। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये आपको कारक बताना कौन सा है। तो जब भी हमने आपको बताया कि यहाँ पे ये किस चिन्ह होता है, ये विस्मय आदि बोधक होता है। तो कर्ता ने अधिकरण या करण या संबोधन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी। आपको बताना है कि ए रमेश यहाँ आओ, इसमें हो जाएगा संबोधन हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है जी। आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है संस्कृत के अकारांत शब्द होती है। आपको बताया संस्कृत के अकारांत शब्द कौन होते हैं। पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, ए और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होता, ठीक है। तो जी आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें संस्कृत है, संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं क्या, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। ये आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थी। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। साकार में उपसर्ग है। हमने आपको बताया कि उपसर्ग पहले लगता है किसी भी शब्द के, ठीक है। तो साकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो साकार में हो जाएगा छोटा सा आता है, ठीक है। तो साकार में हो जाएगा सा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। आपको बताना है चिड़िया का बहुवचन क्या होता है। चिड़ियाओं, चिड़िया, चिड़ियाओं, ये सभी। तो आपको बताना है चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो चिड़िया का बहुवचन होता है तो चिड़िया होता है जिसमें चांद बिंदी आती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी। आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है। आपको बताना मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है। तो ये आपको बताना है। द्वित्व, एकल, मूल या संयुक्त किसका लोप हो गया, तो इसका हो गया द्वित्व का लोप हो गया, ठीक है। तो इसका जो आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है। आपको बताना देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है। ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि, यहाँ पे खरोष्टी है, ठीक है। अब देवनागरी या सिंधु लिपि, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है किस लिपि में हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा जी। आपको याद रखना था देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ, तो ब्राह्मी लिपि में हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ। प्राकृत में हुआ, शौर सैनी में हुआ, अपभ्रंश में हुआ, खरोष्टी में हुआ, ठीक है। तो ये इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ, तो अपभ्रंश भाषा में हुआ, ठीक है जी। आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है। आपको बताना कि कौन भाषा का अंग नहीं है। ध्वनि, शब्द, वाक्य या लेख। तो इनमें से क्या नहीं है भाषा का अंग। भाषा का अंग ध्वनि, शब्द, वाक्य या लेख क्या नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लेख हो जाएगा जो क्या भाषा का अंग नहीं है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भाषा का अंग नहीं है। आपको बताना कि इसमें भी भाषा का अंग कौन सा नहीं है। ध्वनि, शब्द, वाक्य, लेख। जी क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है कि भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। भाषा का निर्माण किनके संयोग से होता है जी। आपको बताना कि भाषा का निर्माण किनके संयोग से। विचार, शब्द, ध्वनि, चिन्ह या वाक्य। तो भाषा का निर्माण किसके इनके संयोग से होता है, तो ध्वनि चिन्ह के संयोग से होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। आपको बताना कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से। भाष्य या भाष्म या भाष या भाष धातु। तो किस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, भाष धातु से हुई है, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी भाषा का कौन सा रूप, तो जी आपको बताना है कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया। पहाड़ी हिंदी का, पूर्वी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी का या खड़ी बोली का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा, ठीक है।
तो हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, खड़ी बोली को स्वीकार किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेम लेकर तुम्हें से हिंदी भाषा की लिपि है, आपको बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है जी, आपको बताना है देवनागरी लिपि है, ग्रीक लिपि है, आरमिक लिपि है या रोमन लिपि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। नेम लेकर तुम्हें हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, तो देवनागरी लिपि हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है, आपको बताना कि हिंदी भाषा में बोलियों की कितनी संख्या है, 15 है, 18 है, 22 है, 25 है। तो कितनी बोलियों की संख्या हो जाएगी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 हो जाएगी। तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या हो जाएगी 18 हो जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, आपको बताना कि हिंदी है जो हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा ना कि राष्ट्रभाषा या फिर क्या है राजभाषा को कब स्वीकार किया गया था, तो ये आपको बताना है 14 नवंबर 1949 में, 14 सितंबर 1949 को, 14 जनवरी 1950 को या 14 अगस्त 1950 को। तो कब स्वीकार किया गया था राजभाषा के तौर पर, तो इसको किया गया था 14 सितंबर 1949 को किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है जी आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 143, 343, 543 या 243। जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 343 हो जाएगा, ठीक है। तो ये संघ की है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया था, ये अनुच्छेद 343 में कहा गया, आर्टिकल 343 में कहा गया था, ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे दही शब्द है, आपको बताना दही शब्द जी क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो दही कैसा शब्द हो जाएगा जी, आपको बताना है। तो दही हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दही पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा का किस रूप में स्वीकार होता है जी, आपको बताना है, ठीक है। तो किस रूप में होता है, मानक में होता है, टकसाली में होता है, आम फाम में होता है, ठीक है, पश्चिमी में होता है। तो आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है, तो मानक का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, अणा अणा का उच्चारण स्थान होता है, तो आपको बताना है अणा का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है या नासिक होता है। तो अणा का उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है जी, होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक होता है, ठीक है जी, आपको याद रखना है। तो नासिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आता है कि समूहवाचक संज्ञा है, आपको बताना कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। तो जो समूह, इनमें से आपको बताना है समूह किस में आता है, तो गुलाब में समूह, गुलाब का समूह होता नहीं, आपने अंगूर, पौधा, चावल, आपने देखा गुलाब एक गुलाबी होता है, ठीक है। अंगूर अंगूर का गुच्छा होता है, तो मतलब क्या है इसमें एक समूह होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी अंगूर, ठीक है। ये आपको याद रखना, अंगूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, आपको बताना कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज, कौन सा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तत्सम शब्द कहलाती है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, आपको बताना तत्सम शब्द, अभी हमने बताया कि जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कौन हो जाएगा, गोधूम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गोधूम, यहाँ पे गोधूम नहीं है, गोधूल हो जाएगा, ठीक है। ला मिस्टेक हो गई टाइपिंग, ठीक है। पड़ोसी, शहीद और बहू, तो इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गोधूम हो जाएगा, ठीक है। तो गोधूल होता है, ठीक है, राइट आंसर, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, आपको बताना तद्भव शब्द कौन सा है, मर्म, प्रलाप, मोह, व्यंग। तो आपको इनमें से जो सही आंसर है वो आपको बताना है कि ठीक है तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द बताना है मर्म, प्रलाप, मोह या व्यंग। तो इसका तद्भव शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोह हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है बानर
बानर का तद्भव रूप क्या है आपको बताना है। बानर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो बानर का तद्भव रूप बताना है। बांदर या बानर या बंदर, तो बानर का तद्भव रूप हो जाएगा बंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे दर्शन। दर्शन का तद्भव रूप है आपको बताना है। दर्शन का दर्शन या दर्शन या दर्शन या दर्शन, तो राइट आंसर है वो आपको बताना है। दर्शन का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, दर्शन का तद्भव रूप हो जाएगा दर्शन, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताना कि कौन सा शब्द तत्सम है। खेल, उद्गम, अजीब, कोट, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्गम हो जाएगा, ठीक है। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, उद्गम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, आपको बताना तद्भव शब्द कौन सा है। बिच्छू, बर्र, भ्रमर या षड़पद, तो षड़पद कौन सा हो जाएगा इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिच्छू हो जाएगा, ठीक है। तो तद्भव शब्द हो जाएगा बिच्छू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे था निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, आपको बताना है तत्सम तद्भव में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। जो अशुद्ध है वो आपको बताना है, ठीक है। श्रृंगार या श्रृंगार, ठीक है। नृत्य या नाच, दही या दही, या चशु या आंख, तो इसका आपको तत्सम तद्भव में से कौन सा अशुद्ध अशुद्ध है जी बताना है कि जो अशुद्ध है, ठीक है। तो श्रृंगार और श्रृंगार, ठीक है, तो ये तो सही है। नृत्य और नाच जी सही है। दधी दही ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चशु आंख मतलब सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दधी दही, ये राइट आंसर हो जाएगा जी, इसमें अशुद्ध है, ठीक, और बाकी सभी सही है। चलिए नेक्स्ट है पहचान। पहचान का तत्सम शब्द क्या है, आपको बताना कि पहचान का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो प्रज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, अवधान या अभिधान, तो पहचान का तत्सम शब्द हो जाएगा क्या, प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हमने इसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपके 30 में से जितने भी क्वेश्चन सही बने हैं वो ईमानदारी से आपको कमेंट में बताना कि कितने क्वेश्चन आपको सही बने। तो दोस्तों आप हमने हमने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपको लगता है कि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आ सकते हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को और पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर, जहाँ पर भी आपको शेयर करना है एक बार जरूर शेयर करिए। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।